नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 13 जून से लेके 19 जून तक। तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइस वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ आप इसको जनरल तरीके से देखें, जितना भी रेजोनेट करे उसको रखें, बाकी छोड़ दें। और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। चलिए देख लेते हैं आपकी और आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। स्कॉर्पियो, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या बात है। स्कॉर्पियो, आपके पर्सन तो हैंगमैन की एनर्जी में है। हैंगमैन के कार्ड को क्लैरिफाई करके देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है इनकी। अच्छा, चैरियट के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। हैंगमैन के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं टू ऑफ वॉन्ड्स, द फूल एंड नाइट ऑफ कप्स के साथ। ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है ये खुद दुविधा में है, हमें करना क्या है। कभी सोच रहा है कि रिश्ते को मौका दिया जाए, कभी सोच रहा है मुझे अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना है, कभी सोच रहा है कि मुझे एक स्टेबल लव ऑफर के साथ उनके तरफ जाना है, कभी सोच रहा है पास्ट की चीज़ों को भूल के अपनी लाइफ अपनी तरीके से जीते हैं और किसी की ज़रूरत भी मुझे नहीं है क्योंकि मैं खुद ही अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर सकता हूँ। इनके पास ऑप्शन है आपके अलावा भी। तो ये इंसान एक तो आपके साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में है, दूसरा इनके पास ऑप्शन है, तीसरा ये खुद जो है थोड़ा मनचला या मनचली टाइप की है, अपने मर्जी से सब कुछ करते हैं, जो इनको सही लगे वो करेंगे, किसी की सुनेंगे नहीं, सुनेंगे सबकी करेगी मन की, ऐसा कोई इंसान है। तो ये ब्रांड न्यू स्टार्ट तो चाहते हैं लेकिन इंडिसाइसिव एनर्जी में है। ये जो बातें हमने बताई ये चीजें ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये खुद खुद को रोक के रखा है और सोच रहा है कि मुझे स्पिरिचुअली ग्रो करना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मुझे क्या करना है। अच्छा, ऐसा क्यों नहीं होगा कि मैं उनके तरीके से सोच के देखूंगा या देखूंगी, क्या मुझे सैक्रिफाइसेस करने हैं, तो तरह तरह की सोच इनके मन में है। अल्टीमेट सोच जो है रिश्ते को दोबारा से शुरू तो करना है, लेकिन शुरू कहाँ से करेंगे इसकी जानकारी नहीं है, किस तरीके से करेंगे ये भी नहीं सोच पा रहे हैं। देख लेते हैं आपके करंट एनर्जी क्या है स्कॉर्पियो। आप टू ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में हो, टू ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में आप हो। टू ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। एस ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक में आया है। टू ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, द मून के साथ। ऐसा लगता है कि आप जगलिंग के एनर्जी में हो, दो दो चीजों में आप जगलिंग कर रहे हो। एक तो आप इनडिसाइसिव एनर्जी में हो, आपको करना क्या है,
आप उन्हीं की तरह, दूसरा आप ईगो में हो, तीसरा उनकी झूठ से आप परेशान हो, इन्होंने आपसे बहुत झूठ कहा, बातें छुपाई, आपको ह्यूमिलिएट किया। अभी आप सोच रहे हो कि मुझे नई शुरुआत करना है या नहीं करना है, और अगर करना है तो वक्त लेके करना है, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना है। पास्ट के जैसे जल्दबाजी में अगर हम फिर से रिश्ते को शुरू करेंगे, फिर से परेशानी होगी, फिर से चीजें खराब होगी। इसीलिए आप सोच समझ के कदम उठाना चाहते हो। वैसे आप नई शुरुआत आप भी चाहते हो, क्योंकि आप जगलिंग की एनर्जी में हो। एक बार सोच रहे हो कि इसी इंसान के साथ नई शुरुआत, बाप रे बाप, दूसरे ही पल आपको लग रहा है नहीं करना चाहिए, क्या करेंगे, रिश्ता है। तो आप भी एक इनस्टेबल एनर्जी में हो, सोच में बैलेंस नहीं है। आपको दोनों चीजें चाहिए, आपको रिश्ता भी चाहिए और फ्रीडम भी चाहिए, जो कि आपको इस रिश्ते में नहीं मिल रहा था। और या तो रिश्ता भी चाहिए और पैसे भी चाहिए, पैसे जोड़ना, सेविंग्स करना, क्योंकि इसी रिश्ते में आपको पैसे नहीं मिल रहे थे, पैसे जोड़ नहीं पा रहे थे आप, पैसे खर्च हुए जा रहे थे जो भी आप कमा रहे थे, या फिर आपको कम मिल रहा था, नहीं दिया जा रहा था। पैसों की परेशानी भी है इसमें। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। स्कॉर्पियो, या फिर आप सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहते हो, लेकिन रिश्ते में अगर हमको रहना पड़ेगा तो हमें झूठ बोलना पड़ेगा। डेथ, आप किसी स्कॉर्पियो, किसी पाइसिस के साथ भी डील कर सकते हो। आप खुद स्कॉर्पियो हो, आप किसी स्कॉर्पियो, किसी पाइसिस के साथ भी डील कर सकते हो। डेथ के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन भी है। आप सोच रहे हो ये बंदा या बंदी फिर से आ जाएंगे तो मेरा फ्रीडम चला जाएगा, मुझे फिर से ह्यूमिलिएट किया जाएगा। 3 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। डेथ के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं दी एम्प्रेस, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स के साथ। सीधी सी बात है, आपके पर्सन आपके साथ रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, पार्टी, अम्यूजमेंट, घूमना फिरना। ये थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन है, ये चाहते हैं आप गुस्सा छोड़ दें और रिश्ते में आगे बढ़े, रिश्ते को बैलेंस करें, इक्वल गिव एंड टेक दे, रोना धोना छोड़े, एक ब्रांड न्यू स्टार्ट करें, क्योंकि आप दोनों की जोड़ी बेमिसाल है। लोगों को दिखाने के लिए तो ये जोड़ी बहुत अच्छा है, और आपका जो आकर्षण है, आप जो दूर से उनको अट्रैक्ट करते हो, इससे भी ये घायल है। तो ये चाहते हैं कि आप उन सारी बातों को भूल जाएं, पैसे, ह्यूमिलिएशन, झूठ, ये वो, उन चीज़ों को भूल जाएं और एक बैलेंस और स्टेबल शुरुआत करें। ये जो पेन जो चल रहा है, बात नहीं हो रहा है, मेल मिलाप नहीं हो रहा है, एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हो, ये सारी चीज़ों को ख़त्म करो और एक स्टेबल नई शुरुआत करो। जैसे कि पार्टी शार्टी, घूमना फिरना, अम्यूजमेंट करना, वो जो आप करते थे पहले, वही ये चाहते हैं आपके पर्सन। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो उनसे। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। न्यूमरोलॉजी के लिए अगर आपको कोई भी प्रेडिक्शन चाहिए तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सन का कार्ड आया है, सन के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। तभी तभी मैं सोचूं, आप इनके साथ पारिवारिक रिश्ते में हो सकते हो, ऐसा भी हो सकता है।
तीन मेजर अरकाना, सन का कार्ड आया है। आप अपनी पर्सन से क्या चाहते हो? चैरियट और थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड लवर्स के कार्ड आए हैं। आप चाहते हो कि आपके पर्सन जो है पारिवारिक सोच के साथ आगे बढ़े। अगर आपके साथ इनका परिवार है तो आप चाहते हो कि ये झूठ ना बोले, परिवार के बारे में सोचे, मिलके जैसे काम कर रहे थे वैसे काम करे और एक सही निर्णय ले, रिश्ते को मौका दे, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करे। परिवार इंतजार कर रहा है, बच्चों के लिए रिश्ते में जुड़ जाए, लेकिन उसी तरीके से जुड़े जिस तरीके से एक जेंटलमैन एक रिश्ते को निभाते हैं। ऐसे नहीं कि आए गए चले गए, ये करा वो करा। और अगर आपके साथ इनका पारिवारिक रिश्ता नहीं है तो भी आप ये चाहते हो कि ये इंसान दो रिश्ते को बैलेंस करके चले। आपके साथ जिस भी तरीके का उनका रिश्ता है उसको निभाएं। और अगर ये अपने तरीके से किसी और रिश्ते में भी जुड़े हुए हैं तो भी उस रिश्ते को रेस्पेक्टफुली निभाए, क्योंकि परिवार जानता है उस रिश्ते को, आपके बच्चे जानते हैं, आप जानते हो, हर कोई जानता है। तो ये इंसान रेस्पेक्टफुली उस रिश्ते को भी निभाए और पारिवारिक रिश्ते को भी निभाए। अगर खुद से कुछ नहीं हो रहा है, किसी से मिलके बात करे, चीज़ों को स्टेबल बनाए, क्योंकि इस तरीके से सब कुछ खराब हो रहा है। झूठ बोल रहा था ना ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा, तो आप चाहते हो ये झूठ ना बोले, कम से कम बच्चों के लिए एक सही निर्णय ले। काम करना अगर जरूरी है उनके साथ मिलके तो करे। अगर आपके साथ पारिवारिक रिश्ता है तो परिवार का ख्याल रखे। जहाँ उनका दिल का रिश्ता है उसमें भी वो सही तरीके से उस रिश्ते को निभाए, क्योंकि ये स्टक है इंसान और सारा रिश्ता खराब कर रहा है अभी। आप किसी जेमिनाई, किसी कैंसेरियन, किसी लियो, किसी पाइसिस के साथ भी डील कर सकते हो। वैसे तो कोई भी राशि हो सकता है, लेकिन जो भी राशि के बारे में हमने बताया वो हाईलाइटेड है। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। देखिए ये बहुत सिंपल चीजें हैं कि कोई अगर रिश्ता निभा रहा है, दो दो रिश्ता, तो उनको दोनों रिश्ते को अगर रखना है, क्योंकि ये रखना भी चाहते हैं, तो उनकी बैलेंस उन्हीं को करना पड़ेगा। बैलेंस आप पहले से ही चाहते हो और ये भी चाहते हैं। हो सकता है आपके पास दो रिश्ते हैं, आप उनके साथ यूं ही मिल रहे थे, लेकिन अभी आपको परिवार की जरूरत है, इसीलिए आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना चाहते हो और एक निर्णय लेना चाहते हो कि भाई अब मुझे परिवार में लौटना है, परिवार के बारे में सोचना है। ये आपके लिए भी हो सकता है कि अभी आप एक निर्णय लेके अपनी एनर्जीज को बैलेंस करके जैसे काम आप दोनों साथ में कर रहे थे उससे उस तरीके से करना चाहते हो, लेकिन आपका जो मेन फोकस है, मेन जो जिम्मेदारी है वो आपकी परिवार है, तो आप उसमें ध्यान देना चाहते हो। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं ना। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम, क्योंकि कोई एक है जो परिवार को इग्नोर कर रहा था इन दिनों पहले, अब ये परिवार में ये लौट रहे हैं। प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। आप किसी जेमिनाई, किसी लिब्रा के साथ भी डील कर सकते हो। जैसा कि मैं बोल रही थी ना, कार्ड आया है और जैसा आप लोग मन ही मन सोच रहे हो, आउटकम भी बहुत अच्छा आया है। तो फूल के कार्ड आए हैं, हो सकता है आप लोग समझ जाओगे एक दूसरे की परेशानी। प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स को जब हम क्लैरिफाई कर रहे हैं तो एम्प्रेस एम्प्रेस के कार्ड पहले भी आए थे, जस्टिस एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। तो डेफिनेटली आप लोगों की रिश्ते में बहुत जोरदार गति से एक गुड न्यूज आ रहा है। आप लोग रिश्ते को बैलेंस कर रहे हो, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, रिश्ता एक नई शुरुआत तक जा रहा है। ये समझदार लोगों की रिश्ता है। हो सकता है कुछ देर के लिए रिश्ते में भटक गए थे आप लोग, लेकिन बहुत ज्यादा मैच्योर पर्सन हो आप लोग, और मैच्योरिटी से लोगों को ये रिश्ता देखना चाहिए, क्योंकि आपका जो रिश्ता है ना, दोनों का तीनों का जो मैं कहूँ, ये दिखा देखने के लिए बहुत अच्छा रिश्ता है।
इसीलिए इस रिश्ते में एक मैच्योर निर्णय भी लिया जाएगा, रिश्ता बैलेंस भी होगी और बहुत जल्द होगा ये चीजें। और जो भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते थे इस रिश्ते में वो भी कॉम्प्रोमाइज करेंगे। बहुत अच्छा आउटकम है। देख लेते हैं गाइडेंस आपके लिए स्कॉर्पियो। देखिए मैं क्या बोल रही थी, बिग हैप्पी चेंजेस। ये तो हो रहा है, कार्ड ही बता रहा है कि बहुत बड़ा एक परिवर्तन होने जा रहा है। सिर्फ आप लोग म्यूचुअली इन चीजों को समाधान कर रहे हो, ये इसीलिए हेल्प हेल्पफुल पीपल, दोस्तों से बात करें, रिश्तेदारों से बात करें, चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि इन्हीं चीज़ों में समाधान जो है ये छुपा हुआ है। आप लोग इन्हीं चीज़ों में अपने रिश्तों की समाधान आपको मिलने वाला है। और लोगों की मदद कीजिए, लोगों से दुआ भी लीजिए। तीसरा कार्ड आया है इफ यू बिलीव का। अगर आप मानते हो कि ये सही हो सकता है तो कुछ भी सही हो सकता है। मानना सबसे बड़ी बात है। तो आपको खुद पर भरोसा रखना चाहिए कि हाँ, अगर हम मेहनत करते हैं तो ये रिश्ता जरूर सही हो जाएगा, तो होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।